हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 4 के कुछ बहुत ही एक्साइटिंग MIQs। चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स हमारा फेवरेट चैप्टर। हम आज जाकर के यहाँ पर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 1? नाउ लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एक VSAQ टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमें पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल सकता है। अब VSA क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनके हमें डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि नेम अ नेचुरल मैग्नेट। हमें किसी भी नेचुरल मैग्नेट का नाम लिखना है, राइट? अब हम जानते हैं कि हम नेचुरल मैग्नेट का नाम लोडस्टोन लिख सकते हैं, मैग्नेटाइट लिख सकते हैं। हमें इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है लोडस्टोन, बट इसकी जगह हम मैग्नेटाइट भी लिख सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज व्हाट आर द 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कॉल्ड? मैग्नेट के 2 पोल्स को हम क्या बुलाते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैग्नेट के 2 पोल्स को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स? मैग्नेट के अराउंड जो रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं? उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड जहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकता है, उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है व्हाट हैपन्स व्हेन लाइक पोल्स यानी कि सेम पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज। क्या होता है जब सेम पोल्स ऑफ 2 डिफरेंट मैग्नेट्स, ये एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट, इन दोनों के सेम पोल्स को अगर हम पास में लेकर के आएंगे तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपेल करेंगे? ये लिखना है हमें इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर। सो नाउ लेट अस सी कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि दे रिपेल ईच अदर। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि जनरली हमें पेपर्स में 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? गिव एग्जांपल्स। क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल और क्या होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? इजी, राइट? सो अब हम देखते हैं इसका आंसर विच इज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। इजी, राइट? मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आयरन एंड निकल। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, जैसे कि वुड एंड प्लास्टिक। सो दिस गिव्स अस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमसे पूछता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट? आप एक मैग्नेट के पोल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? सो इफ वी सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली, अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, मोस्टली बार मैग्नेट्स को, तो क्या होता है? वी कैन आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। कैसे? द एंड दैट पॉइंट्स नॉर्थ, जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो एंड जो साउथ की, हमारे अर्थ के साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करता है, उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैग्नेट है, राइट? तो इसमें जो हमारे अर्थ पे ये मैग्नेट हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जो इंडिकेट करता है उसको हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साइड हमारे अर्थ के साउथ पोल की तरफ इशारा करता है उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज जाइंट मैग्नेट, राइट? और नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन डेली लाइफ। हम हमारे रेगुलर लाइफ में मैग्नेट्स को कहाँ यूज़ करते हैं? इतने सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं, बट फिर भी हम सिर्फ 2 यूजेस हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। सो मैग्नेट्स कैन बी वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी यूज्ड, हमें कंपसेस में हम मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट? कंपस में मैग्नेट्स का यूज़ होता है फॉर नेविगेशन, और इन स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स में भी मैग्नेट्स का यूज़ होता है, राइट? कंपस में भी और स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स में। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमसे पूछता है
वॉट हैपन्स व्हेन यू कट अ मैग्नेट इनटू हाफ। अगर हम एक मैग्नेट को बीच से कट कर दे तो क्या होता है, ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नेट को अगर बीच से कट कर दे तो क्या होता है। When we cut a magnet into half, each half becomes a new magnet with its own north and south pole. क्या होता है जब हम एक मैग्नेट को कट करते हैं, इन दोनों में से अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो दो मैग्नेट्स बन जाएंगे, जिन दोनों मैग्नेट के पास में अपना अपना नॉर्थ पोल और अपना अपना साउथ पोल होगा, राइट। सो नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। सो हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन हाउ टू मेक अ सिंपल मैग्नेट। हम सिंपल मैग्नेट कैसे बना सकते हैं यूजिंग द स्ट्रोकिंग मेथड। रिमेंबर, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है एक स्ट्रोकिंग मेथड के बारे में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। क्या आपने कभी ट्राई किया है ऐसे? एक आयरन नेल को लेकर के अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को एक आयरन नेल के अक्रॉस स्ट्रोक करें कितनी बार? चलो पढ़ते हैं। वी कैन फॉलो दिस प्रोसीजर टू मैग्नेटाइज एन आयरन नेल और नीडल। इस प्रोसीजर को फॉलो करने से हम एक आयरन नेल को या एक नीडल को भी, मतलब बहुत ही पतले पतले क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, बट टेम्परेरीली, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, राइट। सो इस प्रोसीजर में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें या तो आयरन नेल या फिर नीडल को एक जगह पर प्लेस करना होगा। उसके बाद में हमें उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट से रब करना होगा ऑन वन साइड। ओके, कोई भी एक पोल की तरफ से उसको रब करना होगा। इट कैन बी नॉर्थ, इट कैन बी साउथ। और इसके ये जो नेल है इसके सरफेस पे हमें इसको रब करना होगा, राइट। और ऐसा हमें यही चीज़ हमें 20 to 30 टाइम्स करना होगा। 30 नहीं तो 35 एंड 40 टाइम्स में तो वो मैग्नेटाइज हो ही जाएगा। बट रिमेंबर, अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट यूज़ करते हैं तभी ये प्रोसीजर कंप्लीट हो पाएगा सक्सेसफुली। सो द नेल बिकम्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा, वो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा एंड कैन अट्रैक्ट स्मॉल आयरन ऑब्जेक्ट्स। ओके, दिस मेथड अलाइंस द पार्टिकल्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट टू गिव अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो ऐसे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। सिर्फ कुछ टाइम के लिए हम एक आयरन नेल या फिर एक नीडल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रोकिंग मेथड। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th जो कि हमसे पूछता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट हमने यहाँ पे लिखी है। Magnets attract magnetic materials like iron, cobalt and nickel. The first property of any magnet is that it can attract magnetic objects. Magnetic objects के example क्या क्या थे? Iron, cobalt and nickel. So they have two poles. किसी भी magnet के दो poles होते हैं, North pole and South pole. अभी like poles of two magnets repel, जो like poles होते हैं जैसे कि North pole of one magnet and north pole of another, they would repel each other and the unlike poles would attract each other. When suspended freely, a magnet aligns in the north south direction. अब इसके बाद में last property है magnetic force is strongest at the poles. यहाँ पर poles की तरफ जो magnetic property होंगी उसकी strongest होंगी rather than इस surface पे या center पे, right? So example है a compass needle uses this property to point north. So this concludes the long answer questions and this concludes the most important questions. Now let us come to our favorite channel, Magnet Brains. Magnet Brains को हम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। Magnet Brains YouTube पर और हमारी वेबसाइट और ऐप पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। Magnet Brains इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। Magnet Brains हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और CBSE के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। हमारा काम है कि वीडियोस को लाइक करना,
शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।